नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल मैंने पढ़ाया था आपके लिए परसेंटेज। अब कल जहां से हमने छोड़ा था क्लास को वहां से आगे कंटिन्यू जारी रखते हैं, देखते हैं आगे कैसे कैसे और क्वेश्चन आएंगे हमारे। हम टाइप पढ़ रहे थे परसेंटेज में किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना। हमने कल जो सवाल किए थे उसमें लास्ट सवाल हमारा था, जो लास्ट सवाल था हमारा 8100 का 133.33% कितना होगा, यानी 8133.33% कितना होगा। हम यही टाइप कर रहे थे कल। परसेंटेज को हमने बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टार्ट किया है। तो इस हमारा सवाल क्या था, लास्ट वाला सवाल था हमारा 8100 का 133.33% कितना होगा। तो आइए इस सवाल को करते हैं, फिर से कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को आगे। सवाल हमारा था 8100 का 133.33% कितना होगा। आइए देखते हैं। हम इसे करते हैं 8100 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब ये क्या है, 133.33% है। 133.33% का मतलब है, परसेंट का मतलब होता है 100%। परसेंट का मतलब क्या होता है 100। अब ये 100 से हमें दिख रहा ज्यादा, कितना ज्यादा है 33.33%। तो क्या हम 133.33% को कैसे लिख सकते हैं, हम 100 प्लस 33.33 ये लिख सकते हैं हम परसेंट। लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं। तो 8100 को अगर हमने लिखा 133.33% को क्या लिखा 100 प्लस 33.33%। देखिए आगे क्या करते हैं फिर इसमें 8100 मल्टीप्लाई 100 का मतलब क्या था, मैंने दोस्तों आपको कल बताया था कि परसेंट का मतलब क्या होता है 100। परसेंट का मतलब क्या होता है 100। यदि हम कोई एक नंबर लेते, जैसे मैंने लिया था 1 और 1 को मुझे परसेंट में चेंज करना होता तो मैं क्या करता 100 से मल्टीप्लाई करता, क्योंकि किसी भी संख्या को परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ही 1 को यदि हम परसेंट में चेंज करते तो क्या होता हमारा 1 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 100%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम 1 को परसेंट में लिखते तो क्या होगा 100%। या तो आप ये समझ लो 1 का मतलब होता है 100%, या आप ये समझ लो कि 100% का मतलब क्या होता है 1। अब ये क्या लिखा हुआ है हमारा, ये लिखा हुआ है 100 प्लस 33.33%। तो जहां 100 लिखा हुआ है इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या है परसेंट में है। तो 100 प्लस 33.33% मतलब 100% और 33.33%। तो 100% जहां लिखा हुआ है क्या वहां हम 1 लिख सकते हैं, ये हमने कल सीखा था, क्योंकि 1 का मतलब क्या होता है 100%। यदि हम 1 को परसेंट में चेंज करते हैं तो यदि 100% का मतलब 1 या 1 का मतलब 100%, तो जहां 100% लिखा हुआ मिलेगा वहां ऑलवेज हम क्या करेंगे 100% को 1 लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं। जहां 100% लिखा हुआ था मैंने वहां क्या लिखा 1 लिखा। 1 लिखने के बाद बीच में सिंबल था हमारा प्लस का। 33.33% का मतलब होता है क्या 33.33% का मतलब क्या होता है, या तो 1/3 को परसेंट में लिखेंगे तो 33/1/3%, या फिर 33/1/3% को यदि हम और वैल्यू में लिखते तो क्या लिखते 33.33%। इसका मतलब क्या हुआ 33.33% का मतलब होता है 1/3, यही होता है। ये मैंने आपको कल आपको मैंने सारी चीज समझाई थी। उसके बाद कंटिन्यू हमारी क्लास, आज दूसरी क्लास है परसेंटेज की, वहीं से हम सारे सवालों को करेंगे। ये सारी वैल्यूज हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये हम मतलब क्यों पढ़ते हैं, क्यों जरूरी है ये सारे क्वेश्चन, इन पर जो बनने वाले क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चनों पर आज हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे। हमारी दूसरी क्लास है परसेंटेज की, वैसे ही आप आगे बढ़िए। 8100 मल्टीप्लाई ये 100% को हमने क्या लिखा 1 लिख सकते थे, लिख सकते थे। 33.33% किसकी वैल्यू होती है 1/3 की। मैंने आपको बताया था 1/2 से 1/20 तक प्रतिशत में जो फ्रैक्शन नंबर है उन्हें कैसे लिखेंगे। यदि हमें ये सारी वैल्यूज पता होंगी तो इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के मतलब क्या, किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना, मतलब किसी भी संख्या का इतना परसेंट कितना होगा वो सब निकालना हम इन सारी वैल्यू से क्या कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं। यदि ये सारी वैल्यू से हम क्वेश्चन को ना करें एग्जाम टाइम में, कंपटीशन के एग्जाम में, तो हमारे लिए टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। और हमारे लिए कंपटीशन में मैंने आपको कल बताया था कि कंपटीशन में टाइम की ही वैल्यू होती
होती है और टाइम को बचाने के लिए हमारे पास बहुत सारे शॉर्ट तरीके होते हैं। उन शॉर्ट तरीकों को करने के लिए ही हमें 1/2 से 1/20 तक की सारी वैल्यूज को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब हमें पता था कि 33.33% की वैल्यू क्या होती थी 1/3। 1/3 से 33 1/3% और 33 1/3% से 33.33% आपका। तो 33.33% की वैल्यू क्या होगी 1/3। अब इसे हम क्या कर सकते, इसे हम हल कर सकते, ये फ्रैक्शन होगी हमारी, इस फ्रैक्शन को हम हल करते तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 1 4, यानी 3 एकम 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 4/3 और 4/3 किसका निकालना है 8100 का मैं कितना निकालना 4/3 निकालना, तो कितना होगा 3 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा 2700 मींस 2700। 2700 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 4 से करेंगे। 2700 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 400 से, तो कितना आएगा 400 400 और 4 सत्ते 28, कैरी बचा 2, 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 10। तो हमारा आंसर क्या होता 10,800 किसका 8100 का। यदि हम 133.33% निकालते हैं तो कितना आएगा 10,800। ये क्या रहता हमारा आंसर रहता। इसके बाद नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपके लिए क्वेश्चन आ जाता 22,500 का 22,500 का कितना परसेंट, 22,500 का 106 सही 2/3%, या फिर आप समझ लो 106 सही 2/3%, या ये होता 106 पॉइंट कितना 6%। सबसे पहले दोस्तों हमें यह पता होना जरूरी है कि 6 सही 2/3 या फिर 106.66% किसकी वैल्यू है। देखिए आइए, कल हमने इस सवालों बहुत सारे सवालों पर प्रैक्टिस की थी, एक और सवाल पर, एक सवालों पर प्रैक्टिस और करते तो आगे सारी चीज समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे। 22,500 का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 22,500 का 106 सही 2/3 या फिर 106.66%। अब इसे हम ये 100 से ज्यादा है तो कैसे लिखते 100 प्लस 6 सही 2/3, ये सभी क्या है परसेंट में है। मैंने आपको अभी बताया एक का मतलब क्या होता है 100% या 100% का मतलब क्या होता है एक। जहां 100% लिखा हुआ होगा वहां हम क्या लिख सकते हैं 22,500 मल्टीप्लाई जहां 100% है वहां हमने क्या लिखा 1 और 6 सही 2/3। 6 सही 2/3 का मतलब क्या था 6.66%। इसका मतलब क्या होता है 6 सही 2/3 किसकी वैल्यू है, आप यहां देखिए 6 सही 2/3 किसकी वैल्यू है 1/15, किसकी वैल्यू है 1/15 प्लस जहां 6 सही 2/3 लिखा हो क्या वहां 1/15 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं क्योंकि 1/15 की वैल्यू क्या है परसेंटेज वैल्यू क्या है 6 सही 2/3 या फिर 6.66%। तो जहां हमें 6 सही 2/3% दिखा वहां पर क्या लिखा हमने 1/15। तो अब ये फ्रैक्शन में बदल गया तो 22,500 मल्टीप्लाई 15 एकम 15 और ये कितना 16, कितना हो जाएगा 16/15। 16/15 का मतलब क्या होता है 15 से आप इसे डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा 1500 बार। कितनी बार 1500 बार, क्योंकि 15 से 225 को काटेंगे तो 15 क्योंकि 15 का स्क्वायर क्या होता है 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 15 को यदि हम 22,500 को 15 से काटेंगे तो 15 बार कटेगा, हमारे पास 00 बची हमारे लास्ट में, तो कितनी बार कटेगा 1500 बार। अब 1500 की मल्टीप्लाई किस में करनी है हमें 1500 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 16 में। तो 15 की मल्टीप्लाई 16 में यदि आप करोगे तो 15 छिक्के 90, कैरी बचा 9, 15 कम 15 और 9 कितने हो जाएंगे 24। तो कितना हो जाएगा 00 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 24,000। ये है हमारा कौन सा टाइप है, कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है किसी भी संख्या का परसेंटेज में पार्ट ज्ञात करना। किसी भी संख्या का इतना परसेंट कितना होगा, हम इस टाइप के क्वेश्चन को कर रहे हैं। और ये परसेंटेज में सबसे बेसिक सी बातें होती हैं। यदि आप परसेंटेज सीखना चाहते हैं या मैथ सीखना चाहते हैं तो आपके लिए मैं बार बार ये कहता हूं कि परसेंटेज और रेशियो एकमात्र 2 ऐसे चैप्टर हैं जो पूरे अर्थमेटिक और एडवांस दोनों में यहां से क्या आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं। यदि आपका परसेंटेज और रेशियो चैप्टर दोनों ही क्लियर है तो आपका अर्थमेटिक और एडवांस मैथ बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ये परसेंटेज की दूसरी क्लास। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इसके बाद देखिए 1-2 क्वेश्चनों पर और अभ्यास करते हैं और उसके बाद एक नए कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ेंगे। उससे पहले कुछ 1-2 क्वेश्चनों पर और प्रैक्टिस करते हैं हम। यदि मान लो आपके लिए क्वेश्चन आ जाए, आपके लिए क्या आ जाए एक क्वेश्चन और आए कि 1170 का
1170 का आप हमें बताइए कितना, 11 सही 1/9% या फिर 311 कितना, 11 सही 1/9% किसकी वैल्यू होती है, 1/9 की वैल्यू होती है। 11 सही 1/9% किसकी वैल्यू होती है, 1/9 की वैल्यू होती है। यदि मैं आपको दे दूं 311.11%, आपके लिए मैं क्वेश्चन बना दूं कि 1170 का 311.11% कितना होगा। मैं आपसे सवाल कर दूं कि 1170 का 311.11% कितना होगा, तो आप कैसे करेंगे। इतने सवालों पर प्रैक्टिस करने के बाद अब आपकी समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या का यदि हम परसेंट में भाग निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे आसान से कम समय में। देखिए 1170 का मतलब मैंने बताया मल्टीप्लाई, और ये 100 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 100 की जगह यहां पे क्या लिखा हुआ 311, तो क्या 311.11% को हम लिख सकते हैं 300 प्लस 11.11% लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं 1170 मल्टीप्लाई, ये जो परसेंट में वैल्यू हमने ब्रैकेट में लिखी है, आपको पता होगा 1% का मान, एक का मान होता है 100% या 100% का मान होता है 1। यदि 100% 1 के बराबर है तो हमारा 300% किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा या नहीं होगा बताओ। यदि हमारा 100% के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि 100% जहां होगा वहां आप 1 रख सकते हो, तो जहां 300% होगा वहां आप 3 रख सकते हो या नहीं रख सकते, रख सकते हो। तो जहां 300 लिखा हुआ क्या मैं वहां 3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बिल्कुल। और जहां 11.11 यानी 11.11% लिखा हुआ है, ये 11.11% किसकी वैल्यू है, 11.11% किसकी वैल्यू है 1/9 की, 1/9 की। ये मतलब 11.11% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, किसकी फ्रैक्शन परसेंट में है ये 1/9 की। तो जहां 11.11 लिखा हुआ है, सॉरी जहां 11.11 लिखा हुआ है, क्या मैं वहां क्या लिख सकता हूं 1/9 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 1/9 को परसेंट में जब लिखा गया होगा तो क्या आया होगा 11.11%। तो अब आइए आगे करते हैं 1170 गुणा 9 × 27 और ये कितना 28 बटे कितना 9, और 9 से जब आप इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा ये 130 बार, और 130 की मल्टीप्लाई जब आप 28 से करोगे तो क्या आएगा 0 का 0, 13 मट्ठे कितने होते हैं 104, बचा कितना कैरी के लिए 10, 13 दूनी 26, 26 में हम 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये 36। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 1170 का 311.11% यदि हिस्सा निकालते हैं तो कितना आएगा हमारा 3640। इन सवालों को करने के बाद हम थोड़े से और आगे बढ़ते हैं, नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नया कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, नया कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, नए कॉन्सेप्ट की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले बेसिक से ही बातों से हमने स्टार्ट किया परसेंटेज को, तो अब नया जो कॉन्सेप्ट होगा हमारा होगा प्रतिशत में कमी या वृद्धि ज्ञात करना, वृद्धि ज्ञात करना। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा, कॉन्सेप्ट हमारा दूसरा रहेगा परसेंटेज में प्रतिशत में कमी या वृद्धि ज्ञात करना। अब मान लीजिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आऊं कि राम की आय 200 रुपए है, कितनी है 200 रुपए है, राम की आय 200 रुपए है तथा श्याम की आय कितनी है, श्याम की आय 250 रुपए है, यानी 250 रुपए है। तो मैं आपसे पूछूं तो श्याम की आय राम से कितनी अधिक है, श्याम की आय राम की आय से कितनी अधिक है। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि राम की आय 200 रुपए है, श्याम की आय कितनी है 250 रुपए, तो मैं आपसे पूछता हूं कि श्याम की आय राम से कितनी अधिक है। इस बात के लिए तो कोई भी बता सकता है, कोई भी बता सकता है कितनी अधिक है, बताओ श्याम की आय कितनी है हमारे पास, श्याम की आय कितनी है, श्याम की आय है हमारी कितनी 250 रुपए, और राम की आय कितनी है हमारे पास, राम की आय है हमारे पास 200 रुपए। अगर मैं आपसे पूछूं कितनी अधिक है, तो जिसकी अधिक है उसे पहले लिखेंगे हम,
और जिसकी कम है उसकी बाद में लिखेंगे। तो श्याम की आय राम से कितनी अधिक है? अधिक है तो आप क्या, जो ज्यादा है पहले आप उसे लिखोगे, अधिक है कितनी, 250 में से आप क्या घटाओगे, 200 घटाओगे तो क्या आएगा आपका 50। यानी कि जो राम की आय है वो श्याम से कितनी कम है, 50 रुपए। या हम ये कह सकते हैं कि श्याम की आय राम से कितनी अधिक है, 50। अब यदि इसी बात को हम किस में पूछ लें आपसे, परसेंटेज में पूछ लें, किस में पूछ लें, परसेंटेज यानी प्रतिशत में पूछ लें कि राम की आय 200 रुपए है और श्याम की आय 250 रुपए है, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत अधिक होगी, कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, आइए देखते हैं। यदि राम की आय, तो इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। हमें पता है श्याम की आय राम की आय से कितनी अधिक थी, अधिक थी हमारी कितनी, 250 में से हमने कितने घटाए, 200 घटाए तो कितनी आई, 50 रुपए अधिक थी। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, राम से कितने प्रतिशत अधिक है श्याम की आय, तो अधिक कितनी थी, उसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला लिख लीजिए आप, अधिक हो या क्या हो, कम हो। या तो किसी व्यक्ति की आय अधिक हो या कम हो, या आय ही क्या, आय क्यों, कोई भी वैल्यू आपको अधिक दे रखी हो या कम दे रखी हो, आप उसे कहां लिखोगे, ऊपर लिखोगे। उसके बाद नीचे क्या लिखोगे, जो वास्तविक वैल्यू है, जो वास्तविक मानों से आप कहां लिखोगे, नीचे लिखोगे। या फिर जिससे तुलना की जाती है, या फिर जिससे तुलना की जाती है उसे कहां लिखेंगे आप, नीचे, जिससे तुलना की जाए आप उसे हमेशा कहां लिखोगे, नीचे। और आपको पता होगा कि किसी भी संख्या को, किसी भी वैल्यू को यदि हम परसेंटेज में बदलते हैं तो उसकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहां पे क्या था, अधिक थी, कितनी अधिक थी, 50 अधिक थी। 50 किससे अधिक है, किससे पूछ रहा, राम से कितने प्रतिशत अधिक है। तो राम की आय कितनी है हमारे पास, राम की आय कितनी है हमारे पास, 200 रुपए। राम की आय कितनी है, 200 रुपए। या तो आप इसे एक्चुअल वैल्यू मान लो, या फिर जिससे तुलना कर रहे हैं उसे कहां रखते हैं, नीचे रखते हैं। अधिक कितनी थी हमारे पास, 50, और हमारी तुलना किससे की जा रही है, राम से। तो राम की कितनी आय है हमारे पास, 200। अब परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से इसे आप काटोगे कितना, 2 बार, और 2 से इसे आप काटोगे तो कितना आएगा, 25% अधिक है। किसकी आय, श्याम की आय राम की आय से कितनी अधिक है, 25% अधिक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में, परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो बेसिक से क्वेश्चन है ये आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, और बहुत से बच्चे इन्हीं क्वेश्चनों को छोड़ आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का, मान लो आपके लिए क्वेश्चन होता, क्वेश्चन नंबर 2, ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए की आय 1200 रुपए है, 1200 रुपए है। ए की आय कितने रुपए है, 1200 रुपए है, तथा बी की आय कितनी है, 1500 रुपए है। बी की आय कितनी है, 1500 रुपए है। अब अगर आपसे मैं ये पूछ लूं कि ए की आय से बी की आय कितने प्रतिशत अधिक है, या मैं आपसे ये पूछ लूं कि ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, दोनों बातें हो सकती हैं यहां, क्योंकि ए की आय कितनी है हमारे पास, 1200 रुपए, और बी की आय कितनी है हमारे पास, 1500 रुपए। तो ज्यादा किसकी है हमारे पास, बी की। आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बी की जो आय है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि बी की आय ए की आय बी से कितने प्रतिशत कम है। यदि आपको क्या पूछा जाता, कम पूछा जाता, इसी सवाल में आपसे क्या पूछा जाता, कितने प्रतिशत क्या है, कम है, तो आप क्या करते, आप ये निकालते कि ए की आय बी से कितनी कम है। सबसे पहले तो यही निकालते, जो कि हर कोई बता सकता है इसको, कि ए की आय बी से कितनी कम है, कम कितनी है, 1500 में से आप घटाएंगे कितना, 1200 घटाएंगे तो कितना आएगा, 300 रुपए कम है ना, किसकी आय, ए की आय बी से कितनी कम है, 300 रुपए कम है। और मैंने आपको बताया, जब आपको प्रतिशत बताना हो कि कितने प्रतिशत कम है, तो कम हो या अधिक, आप उसे कहां लिखोगे, ऊपर लिखोगे, और जिससे तुलना की जाए उसे कहां लिखोगे, नीचे लिखोगे। अब मैंने निकाला कि ए की जो आय है वो बी से कितनी कम है,
300 रुपए कम है। किससे किससे कम है? बी से ना। और मैं क्या पूछ रहा हूं कि बी से कितने प्रतिशत कम है, तो बी से तुलना की जा रही है। बी की आय कितनी है हमारे पास? 1500। कितने प्रतिशत कम है? परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 15 से कट जाएगा हमारा 20 बार, तो कितना आएगा? 20% कम है। कितनी कम है? 20% कम है। आपके लिए टाइप 1 तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे कम ना पूछ करके क्या पूछ ले? अधिक पूछ ले। और जब अधिक पूछता तो आप कैसे करते? जब अधिक पूछता तो आप कैसे करते? देखिए इसी सवाल में, यदि इसी सवाल से कितने सवाल बन सकते हैं हमारे? 2 सवाल बन सकते हैं। दूसरा सवाल क्या हो सकता था कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? क्या बनता? बी की आय ए से, ये हमारा कौन सा सवाल बनता है? इसी सवाल से दूसरा सवाल बन जाता कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? तो आपको पता है कितने प्रतिशत अधिक है? 300 रुपए। कितने, सॉरी प्रतिशत नहीं, कितनी अधिक है? 300। 1500 माइनस कितना? 1200। कितनी अधिक है? 300। अभी मैंने आपको बताया था अधिक या कम कहां लिखना होगा हमें? ऊपर। और ये क्या है? 300 रुपए अधिक है ना, ये तो 300 रुपए अधिक है। तुलना किससे कर रहे हैं हम? तुलना किससे कर रहे हैं? बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब ए की आय कितनी थी हमारे पास? 1200 रुपए। तो जिससे तुलना की जाएगी उसे कहां रखेंगे हम? नीचे। और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। 100 से क्यों करेंगे मल्टीप्लाई? क्योंकि हमें परसेंट में बताना है, प्रतिशत में बताना है कि कितने प्रतिशत अधिक है। अधिक का मतलब क्या हो जाता है? 300 बटे कितना? 1200, क्योंकि तुलना किससे की जा रही थी? ए से। तो हमने डिवाइड किया, इससे 0 से डबल जीरो काटा, और 12 से जब हम इसे काटेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। कितना आएगा? 25% क्या है? अधिक है। ये हमारी बेसिक सी बातें हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहते हैं उन टाइप की ओर बढ़ते हैं, परसेंटेज की ओर। इसके अलावा और सवाल हमारे कैसे आते हैं? आपसे पूछ ले, पूरी वैल्यू ना दे करके, रुपए या धन कुछ राशि ना दे करके, आपसे क्या कहे? आपसे क्वेश्चन में ये पूछे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, आपसे ये कहे कि ए की आय कितनी है? ए की आय बी से 33 सही 1/3% क्या है? अधिक है। 33 सही 1/3% क्या है? अधिक है। आपसे ये पूछ लेता कि ए की आय बी से कितनी अधिक है? 33% अधिक है। तो आपसे यदि ये पूछ ले कि बी की आय ए से कितने परसेंट कम है, आपसे इस तरह से वैल्यू देकर के पूछ ले। हम पढ़ क्या रहे हैं? प्रतिशत में कमी या वृद्धि ज्ञात करना। प्रतिशत में क्या पढ़ रहे हैं? कमी या वृद्धि ज्ञात करना। अब यहां तो ना तो ए की कोई वैल्यू दी गई है और ना ही बी की कोई वैल्यू दी गई है। इसका मतलब क्या? इससे पहले जो हमने अभी 2-3 क्वेश्चन जो किए हैं उनमें क्या था कि ए की आय इतनी है और बी की आय इतनी है। आपको ऐसी लैंग्वेज ना देकर के सवाल की क्या दे दे? आपको दे दे कि ए की आय बी से कितनी अधिक है? 33 सही 1/3% अधिक है। अभी आप क्या पढ़ क्या रहे हो? आप पढ़ रहे हो परसेंटेज, और परसेंटेज में आपको पता होगा 33 सही 1/3 की वैल्यू क्या होती है? 1/3 होती है। तो मान लो हमारे पास व्यक्ति कौन कौन थे? ए और बी। कौन कौन है? ए और बी। जिससे तुलना की जाती है उसकी वैल्यू कहां होती है? नीचे होती है। अब तुलना इस सवाल में किससे तुलना की जा रही है बताओ? ए की आय बी से, किससे तुलना की जा रही है? बी से। 33 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है? 1/3 होती है फ्रैक्शन में। तो जिससे तुलना की जाती है वो कहां होती है? नीचे। और जितनी तो नीचे, तो हम ये मानेंगे कि बी की आय कितनी हो जाएगी? बी की आय हो जाएगी 3। अब ये क्या था? ये क्या था? अधिक थी। अधिक का मतलब यदि बी की आय 3 है तो ए की आय उससे कितनी अधिक है? 1 अधिक है। अधिक है तो प्लस करेंगे और कम होती तो माइनस करते। तो हमने तुलना की थी बी से, तो बी की आय को क्या माना हमने? 3 माना। तो ए की आय को क्या मानना पड़ेगा? 1 ज्यादा मानना पड़ेगा। 1 ज्यादा मानना पड़ेगा तो क्या हो जाएगी? ए की आय कितनी हो जाएगी? 4। अब देखो आप, ए की आय बी से कितनी अधिक थी? ए की आय बी से अधिक है या नहीं? है अधिक। अब आपसे पूछा क्या जा रहा था कि आपसे ये पूछ लेता क्वेश्चन में कि बी की आय, आपसे पूछ लेता बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है?
तो आप कैसे करते, यहां देखिए ए की आय कितनी आई हमारी निकल करके 4 और बी की आय कितनी आई निकल करके हमारी 3। कितनी कम है बी की आय, ए से कितनी कम है, 1 कम है। आपको मैंने अभी बताया था कम या अधिक, यदि हमें प्रतिशत में कम या अधिक निकालना हो तो कम या ज्यादा कहां लिखेंगे, हम ऊपर लिखेंगे। यहां देखा 4 और 3 का अंतर कितना आया, 1। कितनी अधिक है ए की आय, ए की आय कितनी अधिक है, 1 अधिक है। तुलना किससे करवाने के लिए कहा था, बी की आय ए से कितने परसेंट कम है और ए की आय कितनी है हमारे पास 4। कितनी है 4। अब हमें परसेंट में यदि ये निकालना होता तो 4 से इसे डिवाइड करते कितना आता हमारा 25% कम है। ये जो सवाल है एग्जाम में सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं कि ए की आय बी की आय से 33.1/3% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है। स्टार्टिंग कहां से करते हैं हम, जो परसेंट में वैल्यू दे रखी होती है उसे। 33/1/3 की वैल्यू क्या होती है 1/3, जिससे तुलना की जाती है उसे कहां लिखते हैं, हम नीचे लिखते हैं। तुलना किससे कर रहे थे हम, बी से। तो हमने ये माना कि बी की आय कितनी हमारे पास 3 और कम थी ना, अधिक थी, सॉरी अधिक थी। कितनी अधिक थी, 1 अधिक थी। अधिक है तो प्लस और कम होती तो माइनस करते हम। अधिक है किसकी, ए की, बी से 1 अधिक है तो मतलब बी से ए की अधिक है 1, तो ए की आय कितनी थी 4। अब पूछा यह गया था कि बी की आय से बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम थी, तो बी की आय 1 रुपए कम थी ए से, और तुलना करवा रहे थे ए से, जिससे तुलना करते उसे लिखते हैं नीचे। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर निकल के आ जाता क्या, 25% कम है। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, तो आपको थोड़ा और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्या 2-4 क्वेश्चन यदि हम ऐसे करते तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मान लो हमारा चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा होता कि ए नहीं कोई और नाम लेते हैं, मान लो राम की आय श्याम से कितने अधिक है या ज्यादा है। मैंने कहा 16.2/3% क्या है, कम है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, अधिक थी। अब इस बार कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, कम। हम पढ़ ही क्या रहे हैं, प्रतिशत में कमी या वृद्धि ज्ञात करना, वो भी प्रतिशत में ही। कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 2 है परसेंटेज का। राम की आय श्याम से 16.2/3% कम है। अब आपको 16.2/3% जहां दिखा, आपको उसे देखते ही समझ में आ जाना चाहिए था कि 16.2/3% की वैल्यू क्या होती है, 16.66% या फिर 16.66% या 16.2/3% को आप क्या लिख सकते हो, आप 16.2/3% को क्या 1/6 नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन वैल्यू में लिख सकते हो ना। आगे देखिए, राम की आय श्याम से कितने 16.2/3% कम है। तो आपसे क्वेश्चन ये करता, तो बताइए श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। आपसे यही क्वेश्चन करते, क्योंकि राम से तो दे दिया, अब पूछ क्या रहा है, राम की आय श्याम से इतने परसेंट कम है, तो पूछ ये रहा कि श्याम की आय से राम की आय कितने प्रतिशत अधिक है, राम से कितने प्रतिशत अधिक है। मैंने आपको क्या बताया था अभी, जिससे तुलना करते उसे कहां लिखते हैं, हम नीचे लिखते हैं। अब आपको पता होगा 16.2/3% की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होती है, 1/6। यानी 1/6 को यदि हम परसेंटेज में चेंज करते तो क्या आता है हमारा, 16.2/3% आता है। 1/6 यहां पे तुलना किससे की जा रही थी, श्याम से, तो हम क्या मानेंगे, श्याम की आय क्या रहेगी, तो यहां पे लिखते हैं राम और यहां पे क्या लिखते हैं हम, श्याम। तो श्याम की आय कितनी है हमारी, बताइए। श्याम की आय यदि हमारी 6 है और ये क्या था, कम है। मैंने आपको बताया कम है तो माइनस और ज्यादा है तो आपको क्या करना होगा, प्लस। तो यहां पे क्या है, कम, तो यहां पे क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। श्याम की आय 6 है, 6 रुपए से 1 रुपए कम या 6 यूनिट से 1 यूनिट कम होगी, किसकी आय होगी, राम की। तो राम की आय क्या हो जाएगी, बताइए। 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगी, राम की आय हो जाएगी 5। अब आपसे क्या पूछा जा रहा था, तो बताइए श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत अधिक है, बताइए। ये आपको किसकी आय दिख रही है, राम की, और ये किसकी दिख रही है आपको, श्याम की। कितनी अधिक है, सबसे पहले तो यही सीखा हमने, अधिक या कम ज्ञात करना। यहां यदि श्याम क्या हमने ये मान ली कि 6 रुपए है और राम की मान ली 5 रुपए है, तो श्याम की आय राम से कितने रुपए अधिक है, बताइए,
₹1 अधिक है ना, कितनी अधिक है? 1। आपको अधिक या कम कहां लिखना होता है? ऊपर। और जिससे तुलना करवाई जाए उसे कहां लिखना होता है? नीचे। अब किससे तुलना करवाई जा रही है? राम से। राम क्या है, कितनी है हमारे पास? 5, तो उसे कहां लिखेंगे हम? नीचे। परसेंट में तो ये बताना है, परसेंट में बताने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और 5 से जब 100 को काटेंगे, या फिर आप 100 से क्यों काटते हैं? आपको ये सारी वैल्यू अच्छे से पता होगी ना। 1/5 की वैल्यू क्या होती है बताइए? 1/5 की वैल्यू क्या होती है? 1/5 की वैल्यू होती है 20%। या तो अगर नहीं पता फिर भी 1% आपको, तो आप क्या करेंगे? कैलकुलेशन कर लोगे। 1/5 की वैल्यू क्या होती है? 20%। या फिर 5 से 100 को काट दो तो कितना आता है? 20%। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर था 2। इसी कॉन्सेप्ट से हमारे और भी क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, इसी कॉन्सेप्ट से। तो आगे वाले क्वेश्चन कैसे होंगे आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं। मान लो हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज यही रहती, हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज यही रहती कि राम की आय श्याम से 16 सही 2/3% क्या थी? कम थी। तो अगर मैं आपसे कह देता कि यदि दोनों की आय का योगफल कितना है? 6600 रुपए है। 6600 रुपए है, तो बताइए दोनों की आय कितनी होगी? तो बताइए दोनों की आय, तो बताइए राम तथा श्याम की आय कितनी होगी? मेरी पूरी कोशिश यही है कि हम जो भी क्वेश्चन लेंगे, जो भी टाइप लेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट लेंगे, वो एक रिदम में हो, वो एक ताल में हो, उनकी एक लय हो, ताकि चीजों को आप अच्छे से समझ पाओ। यदि हम एक साथ ही क्वेश्चनों को 0 से हाई लेवल की ओर बढ़ जाएंगे तो आपको हो सकता है समझ में नहीं आए। तो मेरी कोशिश यही रहेगी आपके लिए कि मैं आपको जो क्वेश्चन लेके आऊंगा वो एक स्टेप बाय स्टेप लेकर के आऊंगा, ताकि आपकी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सिर्फ यहां तक ये सीखा था कि राम की आय श्याम से 16 सही 2/3% कम है। तो बताइए श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत अधिक है? यही टाइप के क्वेश्चन किए थे हमने, कम या अधिक प्रतिशत ज्ञात करना। टाइप हमारा, कॉन्सेप्ट हमारा वही है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन बनने वाले होंगे और किस टाइप से बन सकते हैं हम ये जानने। मान लो आपका क्वेश्चन ये होता तो आप इसे कैसे करते? राम की आय श्याम से कितने अधिक है, कितनी कम है? 16 सही 2/3% कम है। आपको पता है ये कौन है? राम। और यहां पे क्या लिखा हमने? श्याम। तो राम की आय 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या थी? 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है? 1/6। कम है तो मतलब माइनस लिखेंगे। श्याम से तुलना की जा रही थी, तो श्याम की आय कितनी थी हमारे पास? 6 थी। और जो राम की आय थी वो कितनी थी हमारे पास? 5 थी। जब हमें कुछ नहीं पता होता, सवाल में कुछ तो हिंट दिया होता है। जैसे सवाल में दिया यदि दोनों की आय का योगफल कितना है? 6600 रुपए है, तो बताइए राम तथा श्याम की आय कितनी होगी? अलग अलग पूछा गया। अब हमें नहीं पता, ये हमने निकाली थी किसके हिसाब से? परसेंट वैल्यू के हिसाब से। तो हम इसे क्या मान लेंगे? मान लो राम की आय कितनी है? 5x और श्याम की आय कितनी है? 6x। यदि हम अपने हिसाब से इन दोनों का योगफल निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए? दोनों की जो आय है वो 5x प्लस 6x कितनी हो जाएगी? 11x। लेकिन सवाल में क्या दे रखा है आपको? सवाल में आपको दे रखा है कि दोनों की आय का योगफल कितना? आपका 6600 रुपए। यदि हमारे हिसाब से दोनों की आय कितनी निकल करके आई? 11x। और दोनों की आय का योगफल कितना था? 6600 रुपए। तो आप क्या करते? 11x को इक्वल रख देते किसके? 6600 के। क्यों रखते? क्योंकि ये दोनों की आय है और ये भी दोनों की आय है, दोनों क्या होगी? इक्वल होंगी। तो यहां से हमें क्या होगा? यहां से हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी आपकी 600। x की वैल्यू क्या होगी आपकी? 600। यदि आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी, आपकी x की वैल्यू क्या निकल करके आई? 600। तो आपको किसकी बतानी थी? राम और श्याम दोनों की आय बतानी थी। राम की और श्याम की इनकम दोनों की बतानी थी। तो राम की इनकम कितनी थी आपकी? 5x। और यहां आप x की वैल्यू रखोगे 5 × 600, तो कितनी आती निकल करके? 3000। किसकी आय? राम की आय। और श्याम की आय निकालने तो आप क्या करोगे? श्याम की आय हमारे हिसाब से कितनी थी? 6x। 6x आप लिखोगे, 6x में आप x की वैल्यू रखोगे 6 × 600, तो कितनी निकल करके आती? 3600।
उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। राम की आय श्याम से 16 से 2/3% कम है। यदि दोनों की आय का योगफल कितना है 6,600 रुपए है, तो बताइए राम तथा श्याम की आय कितनी होगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं, और कौन सा टाइप बन सकता है, इसी से हम और क्वेश्चन बना सकते हैं, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन में कितने एग्जामिनर के कितने दृष्टिकोण होंगे जो इसी क्वेश्चन से वो बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है, यानी इसी टाइप से, इसी कॉन्सेप्ट से वो आपके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं इसे मिटाता हूं। देखिए अभी यहां पे क्या दिया हुआ था, राम और श्याम दोनों की आय का आपको क्या दिया हुआ था, दोनों की आय का आपको क्या दिया हुआ था, योगफल दिया हुआ था। मान लो आपको योगफल ना दे करके क्या दे दे, आपको योगफल ना दे करके क्या दे दे, अंतर दे दे, या अंतर ना दे करके वो आपको क्या दे दे, गुणनफल दे दे, गुणनफल दे दे। तो आपके इन तीनों बेस से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, इसी से बना सकते हैं। अभी आपको पता था कि दोनों की आय का योगफल कितना है 6,600 रुपए, मतलब ये राम और ये कौन था हमारा श्याम। श्याम की आय कितनी थी हमारी 3,600 और राम की आय कितनी थी हमारी 3,000 थी। दोनों की आय का अंतर कितना निकल करके आएगा बताओ 600 रुपए। यदि मैं आपको यहां दोनों की आय का योगफल ना दे करके क्या दे दूं, मैं आपको अंतर दे दूं, इसी सवाल में मैं आपको क्या दे दूं, दोनों की आय का योगफल ना बता करके मैं आपको दे देता कि दोनों की आय का जो अंतर है, दोनों की आय का जो अंतर है वो कितना है 600 रुपए है। फिर मैं आपसे पूछता तो बताइए राम तथा श्याम की आय कितनी होगी, तो आप कैसे करते, आइए करते इस सवाल को हल। राम की आय श्याम से कितने परसेंट कम थी, 16 से 2/3% कम थी। 16 से 2/3% की वैल्यू क्या होती है, आपको बार बार बताना पड़ेगा। ये 16 से 2/3% की वैल्यू होती है हमारी 1/6। 1/6 का मतलब तुलना किससे की जाती थी, श्याम से। तो ऊपर क्या थी, वो कम थी ना, कम का मतलब क्या, राम, और यहां पे क्या लिखोगे आप, श्याम। श्याम की आय कितनी हमारे पास 6 और राम की आय इससे 1 कम है, तो कितनी हो जाएगी 5। अब हमारे हिसाब से राम की आय कितनी निकल करके आई 5 और श्याम की आय कितनी निकल करके आई 6। यदि मैं इन दोनों का, मुझे सवाल में क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है, यदि मैं इन दोनों का अंतर निकाल दूं, अंतर का मतलब आप इसे मान लीजिए 5x और इसे मान लीजिए आप 6x, मैं दोनों का अंतर निकालूंगा, 6x में से 5x घटाऊंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ बचेगा x, और x की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी 600 रुपए। कितनी दे रखी है 600 रुपए। यदि मुझे x की वैल्यू पता चल जाती है तो क्या मैं ये नहीं बता सकता कि राम की आय कितनी होगी और श्याम की आय कितनी होगी, हाँ जरूर बता सकता हूं। राम की आय हमारे हिसाब से कितनी है 5x और श्याम की आय हमारे हिसाब से कितनी है 6x। 5 में x की मतलब x की जगह यदि आप x की वैल्यू रखोगे तो कितनी है 600, तो कितनी आएगी 3000, और यहां पर आप x की वैल्यू रखोगे तो कितनी आएगी आपकी 3,600 रुपए। यह कह रहेगा हमारा आंसर। मैंने आपको अभी बताया था कि यदि आपको सवाल में, इस प्रकार के सवाल में क्या दे दिया जाए, दो व्यक्ति हो और दोनों की आय का आपको योगफल बता दे तो आप कैसे करोगे। यदि आपको योगफल ना देकर के एग्जाम में सवाल में क्या कहे, अंतर बता दे, तब आप कैसे करोगे। योगफल और अंतर दोनों पर हम क्या निकाल लेते, प्रतिशत में कमी या वृद्धि ज्ञात करना, या फिर प्रतिशत में कमी या वृद्धि के साथ साथ किसी व्यक्ति की आय या आय को ज्ञात करना। मतलब एक और क्वेश्चन करते हैं हम, नहीं मिटा रहा हूं सर भी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 5। मान लो आपके लिए क्वेश्चन दे दिया जाए ए तथा बी दोनों की आय का योगफल, दोनों की आय का योगफल, दोनों की आय का योगफल कितना है। मान लीजिए आपको दे दिया जाए 8,100 दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए 8,100 दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए, आपसे कह दिया जाए कि 8,000 ए तथा बी दोनों की आय का योगफल कितना है 8,100। मैं आपसे कहूं यदि ए की आय, यदि ए की आय बी से, यदि ए की आय बी से कितना अधिक है 11 सही
1/9% क्या है, 11 सही 1/9% क्या है, अधिक है, अधिक है। तो आप बताइए, तो बताइए ए की आय, तो बताइए ए की आय कितनी होगी, तो बताइए ए की आय कितनी होगी। यदि आप ये निकालना सीख गए, यदि आप ये निकालना सीख गए और आपसे भविष्य में ये पूछ ले कि ए की आय जो भी निकल करके आए, आपसे ये कह देता कि ए की आय का आप कितना प्रतिशत बताइए, 5% बताइए या 6% बताइए या फिर 1/6 बताइए, 1/7, कुछ भी आपसे पूछ ले, सबसे बेसिक सी बात है कि आप ये क्वेश्चन, आप इस टाइप के क्वेश्चन को निकालना सीख जाओ, तो आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछे घुमा फिरा करके आप बता सकते हो बड़े आसानी से। तो इस क्वेश्चन को यदि हम हल करते तो क्या करते कि ए तथा बी दोनों की आय का आपको क्या दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है। यदि ए की आय और बी की आय, ए की आय बी से 11 सही 1/9% क्या है, अधिक है। आपको शर्त दे दी गई कि ए की आय बी की आय से 11 सही 1/9% अधिक है, तो बताइए ए की आय कितनी होगी। अभी हमने जो क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन किया है, 5 वाला जो क्वेश्चन हमारा, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे, क्या वो उन क्वेश्चनों की लैंग्वेज यहां से स्टार्ट थी, बताइए यहां से स्टार्ट थी कि यदि ए की आय बी से 11 से 1/9% अधिक है, तो बताइए कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, यही तो था, यही था। तो इसके बाद जो हमारा टाइप चल रहा है वो चल रहा है, वो ए तथा बी दोनों की आय का योगफल कितना दिया हुआ है, 8100। यदि ए की आय बी से 11 से 1/9% अधिक है, 11 से 1/9% की वैल्यू क्या होती है बताइए, 11 से 1/9% की वैल्यू होती है 1/9। अब तुलना किससे कर रहे थे हम, बी से, तो इसका मतलब बी की आय कितनी है, 9, और ये कितनी थी, अधिक थी, अधिक है तो क्या लगाएंगे हम, प्लस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए तथा बी की आय हमारे पास कितनी है, 9, और ये अधिक है तो ये कितनी हो जाएगी, 19। आप इसे, ये जो मैंने यहां पे लिखा था 8100, ये थोड़ा गलत हो जाएगा, आप इसकी जगह दूसरी वैल्यू ले लीजिए, आप ले लीजिए इसकी जगह 17100। ए तथा बी दोनों की आय का योगफल कितना है, 17100 है। यदि ए की आय बी से 11 सही 1/9% अधिक है, तो बताइए ए की आय कितनी होगी। हमने निकाला बी की आय कितनी निकल करके आई हमारी, 9, और ए की आय कितनी निकल करके आई, 10, क्योंकि अधिक थी ना, अधिक थी, 11 से 1/9% अधिक थी, और 11 से 1/9% की वैल्यू क्या होती है, 1/9। 9 किसकी है, बी की, तो एक उससे अधिक किसकी है, ए की, तो ए की क्या हो जाएगी, 10। यदि हम इन दोनों की आय का योगफल निकाल लें, क्योंकि ये हमारे हिसाब से ए की आय होगी 10x और बी की आय हमारे हिसाब से होगी 9x, दोनों का यदि हम योगफल निकालें 10x + 9x, तो कितना आएगा हमारा, 19x, और 19x किसके इक्वल है हमारा, 17100 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 19x का मतलब क्या हो जाएगा, 19 से हम इसे काटेंगे, 9 बार जाएगा और 00 बचे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल करके हमारी, 900 आ जाएगी। और x की वैल्यू यदि हमने निकाल ली तो हम a और b दोनों की आय बता सकते हैं। लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछा गया था, ए की आय कितनी होगी। अब ए की आय बताइए कितनी थी हमारे पास, ए की आय थी हमारे पास 10x, और यहां पर 10 की वैल्यू जब हम रखेंगे 10 × 900, तो कितना आ जाएगा हमारा ये 9000 रुपए। कितनी आ जाएगी आपकी ये 9000 रुपए, ठीक है। 19 निम्मा कितने हो जाएंगे, 19 निम्मा 171, और 00 बचा 900। एक्स की वैल्यू क्या आ गई थी हमारी, x की वैल्यू आई थी हमारी 900। तो हमारी a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी हमारी 10x, 10x में हम x की वैल्यू रखते 900, तो कितना आ जाता हमारा 9000। ऐसे यदि हम, अगर हम b की आय पूछ लेते हमसे, तो b की आय कितनी थी हमारे पास, b की आय थी हमारे पास, b की आय कितनी थी, b की आय थी हमारे पास 9x, और 9x को यदि हम ऐड करते 9x में यदि हम x की वैल्यू रखते, x की वैल्यू क्या थी 900, और 900 से मल्टीप्लाई करते तो कितना था 8100। 8100 और 900 को आप ऐड करते तो कितना आता आपका 17100, जो कि हमारे सवाल में दिया हुआ था, जो कि हमारे सवाल में दिया हुआ था कि दोनों की आय का योगफल कितना है। तो ये किसकी आय थी हमारी, ये हमारी आय थी ए की, बी की, और ये हमारी किसकी हो जाएगी ए की। और सवाल में हमसे क्या पूछा गया था, ए की आय कितनी होगी। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं और नए नए कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं, देखते हैं और किस टाइप के परसेंट से सवाल पूछे जाते हैं।
दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी क्लास पसंद आ रही होगी, आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी क्लास को सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और मेरे साथ परसेंटेज सीखने के लिए जुड़े रहेंगे लगातार कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको मैं सारी चीजें ढंग से समझा पाया हूँ, सही से समझा पाया हूँ। इसके बाद हम नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा? थर्ड। कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा थर्ड। यदि आपको क्या दे दिया जाए एग्जाम में या क्वेश्चन में, आपको दे दिया जाए प्रतिशत में कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत में कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी क्लास पसंद आई होगी। कॉन्सेप्ट नंबर जो 3 है हमारा, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ परसेंटेज में कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं सौरभ कुमार आपसे विदा लेता हूं। यदि मेरी क्लास में आपको कोई कमी दिखे या मेरे पढ़ाने में आपको कोई कमी दिखे तो आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आने वाली क्लासेस में आपके लिए उसमें सुधार कर सकूं, कुछ नई चीजें लेके आ सकूं। धन्यवाद।